इसीलिए आप देखें कि बाकी जो वेस्टर्न मेडिसिनल थॉट्स हैं वो क्लेम ही नहीं करते कि जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई बहुत कुछ है सिवाय मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स को देने के लिए। वो ये भी क्लेम नहीं कर रहे भाई मॉडर्न मेडिसिन वाले। पहले तो वेस्टर्न मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं होता, वेस्टर्न ईस्टर्न मतलब कह सकते हैं, लेकिन इट इज अबाउट एविडेंस बेस्ड वर्सेस नॉट एविडेंस बेस्ड। एविडेंस है कि एविडेंस नहीं है। तो हम वो लोग भी नहीं बोल रहे भाई कि हम इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। लाइन सुनिए, क्या खूबसूरत लाइन है कि भाई विटामिन ए ज़्यादा ले लेने से एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा, लेकिन विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो विटामिन डी और बाकी मिनरल्स और बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी से इस बात की संभावना है कि आपका इम्यून सिस्टम जिस लेवल पर काम कर सकता था उस लेवल पर, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले लेवल पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप जिन लोगों को कमी है विटामिन वगैरह की, उनको दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं क्लेम किया जाता है कि जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो आप मल्टीविटामिन्स देते हैं। नो। और सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है यार कि ज़्यादा इम्यूनिटी हमको चाहिए भी नहीं। ये कोरोना के अंदर में जितने लोग मरे हैं सारे के सारे एक्स्ट्रा ज़्यादा इम्यून सिस्टम पागल हो रहा था। जो बॉडी के अंदर में साइटोकाइन का स्टॉर्म आता है उसकी वजह से लोग मरे। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से लोग मरे। स्टेरॉइड्स देकर के इम्यून सिस्टम को शांत कराया जाता था जिसकी वजह से लोग बचे हैं। तो आंख बंद करके इम्यून सिस्टम को ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच डाला तो कम मीठा, 4 चम्मच डाला तो और ज़्यादा मीठा, और ज़्यादा मीठा चाहिए तो और ज़्यादा चीनी डाल दो। इट्स अ सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग कि उसको तुम इतनी ज़्यादा आसानी से पकड़ भी नहीं सकते हो। और अगर नज़रिए की बात से देखो तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आपने इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट कर दिया एक तरीके से कि व्यक्ति, अगर लैंग्वेज की बैरियर को हटा दिया जाए कि आपने पहले ही वैक्सीन दी और जिसकी वजह से व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर चीज को देख लिया, भांप लिया, आपने लिटरली उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया कि अगली बार ये पर्टिकुलर पैथोजन आए तो इसको इस तरीके से मारना है, और उसने मारा। तो क्या ये एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है कि बस ठीक है इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, वरना बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। देखिए जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा पद्धतियां हैं, चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, ठीक है, ओके। आगे उनसे आप पूछिए कि व्यक्ति स्वस्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर उसको कोई रोग नहीं है तो स्वस्थ है, ठीक है, ओके। वैसे तो हर जगह यही होता है, बट ओके आगे। अगर रोग हो जाएगा तो उस रोग की दवा दे देंगे। परंतु यह है बाय नेम इटसेल्फ आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। अरे तो इनको क्या लग रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन वाले एज को लेकर के कुछ काम नहीं कर रहे हैं? मॉडर्न मेडिसिन का वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक आर अमंग दोज 2 थिंग्स जिससे एक्चुअल में भारत की जो एवरेज जो लाइफ स्पैन हुआ करता था, भारत जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर में, भाई आयुर्वेद तो कब से है? हजारों सालों से है ना। अब ये मॉडर्न मेडिसिन तो भाई अभी देख लो, हमने 1947 से भारत की जो एवरेज जो आयु थी वो 30 साल हुआ करती थी, 30-40 साल, और अब जो है वो कितना 60 से ऊपर जो है वो जा रही है। तो ये जो हुआ है ये वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के जो 2 सबसे मेन कारण हैं जिसकी वजह से हमने 5 साल के कम के बच्चों को मरने से बचाया है, औरतों को प्रसव के वक्त, डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा करने से, दोनों को मरने से बचाया है। जितने भी लोग हैं, अब कैंसर और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं लोगों में नज़र आ रही हैं क्योंकि वो ज़्यादा उम्र तक जी पा रहे हैं और कैंसर लेटर स्टेजेस में नज़र आता है, इसलिए कैंसर अब नज़र आ रहा है, जो इस बात का परिचायक है कि हाँ मतलब लोग ज़्यादा जी रहे हैं। किसी पर्टिकुलर इंडिया जैसे समाज के अंदर में अगर डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब कि इसका मतलब है कि आपके लोग जो है, फीमेल जो है, वो दबाव नहीं सह रही हैं कि उनकी अपनी आवाज़ है, उनके पास कमाने के जरिए। अब जिस औरत के पास कमाने का ही जरिया नहीं था, वो घर में पिटती थी तब भी चुप ही रहती थी, अब नहीं चुप रहेगी। तो अब कम से कम एक कंटेक्स्ट में अमेरिका के अंदर में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, और तकलीफ की बात है, गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही इतना ज़्यादा है। अब इंडिया जैसी कंट्री में बढ़ना, रेप के नंबर्स का क्या नाम है लिखित में बढ़ना, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था में जाग रहा है। इस बात की संभावना है कि न्याय व्यवस्था में लोगों का जो है विश्वास बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे होंगे, इसकी भी संभावना पैदा होती है। तो चीज़ें आर नॉट दैट वाइट एंड ब्लैक, थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स। जो भी कैंसर का इलाज है ना, सोडा थोड़ा सा पानी में डाल के रोजाना पिए। मिकदार इतनी होनी चाहिए, कम से कम चने के दाने जितनी हो, 1 टाइम पिए। अगर ज्यादा ब्लड कैंसर है तो वो 2 टाइम पी ले।
लोगों को हमेशा से लगता है ना, इम्यूनिटी में भी लगता है कि ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़िया, मतलब बढ़िया और बढ़िया माल। अच्छा, इतने से बाकी स्किन कैंसर सही हो रहा है तो डबल ले लो तो आपका ब्लड कैंसर भी सही हो जाएगा। लोगों को केवल लीनियर थिंकिंग जो है वो समझ में आती है, उनको नहीं समझ में आता है कि पैराबोलिक या जे शेप कर्व वगैरह भी बन सकते हैं, बट ठीक है। तो कैंसर सोडे से जो है वो सही कराया जा रहा है यहाँ पर, जरा देखिए सोली आगे। हो, ट्यूमर का बेहतरीन इलाज है सूखी तुख्म लंगे। उसको एक छोटा चम्मच पानी के साथ लेकर ऊपर से पानी पी ले। जैसे जैसे अल्लाह तो ये थोड़ा जो सा पानी में डाल के जो ये जो सोडा वाला बता रहे इलाज है ना, सोडा थोड़ा सा पानी में डाल सोडा, और किस तरीके से जो सोडा का जो शब्द है ना वो कहीं और से नहीं आ रहा है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सोडा, तो वही जो सोडियम बाइकार्बोनेट इतना लंबा लिखते थे लोग, तो वो सोडा जो पहले के जो सोडियम का जो सोडा शब्द है वहीं से वो जो है वो निकनेम उसका निकल गया है। और बॉडी के अंदर में इससे रिलेटेड आपको अल्कलाइन के, बॉडी को अल्कलाइन कर दो क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में, ये सारी की सारी रिसर्च जो थी ना, ये मालूम है कब की है? ये रिसर्च है आपकी अर्ली 1900s की। जब ये सारी चीज़ें पता चली थी कि अच्छा जो कैंसर है वो अलग पर्टिकुलर पीएच पे रहता है, एसिडिक पे रहता है, तो हम अगर अपनी बॉडी में एल्कलिनिटी को बढ़ा देंगे तो कैंसर नहीं होगा। तो क्या करो आप, क्या नाम है, सोडा वाटर पियो, और या बाकी जो भी चीज़ें, आपका ब्लैक वाटर, एल्कलाइन वाटर, और उसकी वजह से आपको फिर कैंसर नहीं होगा। लोग भूल जाते हैं कि उनके पेट के अंदर में 1 पीएच का जो एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। आपके पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज हो रहे हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कहीं से कहीं तक भी वैज्ञानिक रोजाना दृष्टिकोण तो नहीं। मिकदार इतनी होनी चाहिए, कम से कम चने के दाने जितनी हो, 1 टाइम पिए। अगर ज्यादा ब्लड कैंसर है तो वो 2 टाइम पी ले। रसोली हो, ट्यूमर का बेहतरीन इलाज है सूखी तुख्म लंगे। उसको एक छोटा चम्मच पानी के साथ लेकर ऊपर से पानी पी ले। जैसे जैसे अल्लाह ठीक करता जाए वो छोड़ दे, उससे प्यास बहुत लगेगी, वो पानी ना। एक और बात समझे कि मार्केट में किसी भी चीज के लिए अगर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि इस बात की संभावना है कि उसमें से कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ठीक से काम नहीं करती है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन अगर काम करती है तो उस पर्टिकुलर खास कंटेक्स्ट में उसके पैरेलल एक्सप्लेनेशंस, उसकी पैरेलल चीजें नहीं आएंगी। ज़्यादातर केसेस के अंदर में इक्वेशन ऑफ मोशंस बेहतरीन तरीके से काम करती है, तो आपको उसके पैरेलल इक्वेशंस ऑफ मोशंस नहीं नज़र आती हैं। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि लोग 50 तरीके की चीज़ें बता रहे हैं एक ही पर्टिकुलर चीज़ का इलाज, तो इस बात की संभावना बेहद ज़्यादा है कि वो चीज़ें काम नहीं करती। आपको अगर क्या हुआ है, अगर आपको सीधी सी बात है कि अगर आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है तो बस वो इतना सा चीरा जो है वो लगा करके आपका वो निकाल दिया जाएगा। उसके कोई पैरेलल वर्जन्स मौजूद नहीं है कि ये कर लो कि वो कर लो, ये कर लो कि वो कर लो। तो लेसर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन, संभावना है कि वो चीज़ बेहतरीन तरीके से काम करेगी। थोड़े पानी पीता रहे, असर के करीब पी ले। जिसको हेपेटाइटिस सी हो ना, वो हल्दी लेना, आमा हल्दी, ये कटवाए, उसको पंसारियों से मिल जाती है, उसको कटवाना है, कटवा के। और हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस केवल और केवल आइटिस होता है, इन्फ्लामेशन के किसी पर्टिकुलर जगह का इन्फ्लामेशन, भाई ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरे ब्रेन की कवरिंग मेनिंजेस, वहाँ इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस। मेरा ब्रेन का पार्ट का नाम, मेरा ब्रेन एंसेफेलॉन, एंसेफेलाइटिस। मेरा नाक, राइनाइटिस। मेरे साइनसिस, साइनसाइटिस। मेरी कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइटिस। तुम्हारे बस चलते जाओ, मेरे टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस। पैनक्रियाइटिस, अपेंडिसाइटिस, चलते जाओ, आर्थराइटिस। तो हेपा मतलब लिवर, मतलब हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन। तो उसके अंदर में भी कैटेगरीज हैं, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहां पर जो कारण है, कारण को आप ट्रीट करेंगे तो संभावना है कि आप उस पर्टिकुलर इलाज तक पहुंच पाएंगे। सारी ये लोग जितने भी पैरेलल मेडिसिन वाले हैं, जो वोकैबुलरी है वो तो उठा करके इसकी इस्तेमाल करेंगे कि भैया हम ट्रीट क्या कर रहे हैं। वो बोलेंगे ट्रीट हम हेपेटाइटिस कर रहे हैं, जबकि ये भी नहीं पता था कि लिवर के अंदर लिवर दिखता कैसा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कोई एनाटॉमी की जानकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग इलाज दे रहे, पैरेलल मेडिसिन वाले इलाज दे रहे हैं किसका? उन सभी चीज़ों का जिनका एनाटॉमिकली खोल करके हमने नाम दिए कि भैया ये तुम्हारा थायराइड है। वो क्या, उसको मालूम भी नहीं था कि थायराइड का कोई नाम की चिड़िया होती है या क्या होता है वो, लेकिन थायराइड का इलाज जो है वो पैरेलल मेडिसिन से लोग जो है वो बताने के लिए तैयार हैं। कैसे हो रहा है आई डोंट नो, कि वोकैबुलरी उठानी है मॉडर्न साइंस की कि हम ये ट्रीट करके दे रहे हैं जो कि पता भी नहीं था, और इलाज बताना है वो पैरेलल मेडिसिन वाले, और वो भी इतने सारे तरीके के, क्योंकि उनमें से कोई काम नहीं करता, इसीलिए उसके पैरेलल वर्जन्स भी मौजूद हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम बेटा। सर फेस पे पिंपल हो रहे हैं, कोई मेडिसिन बता दो। बेटा कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिना बात के गोलियां खाना। आप जिम के अंदर आए, मेडिसिन स्टोर पे नहीं आए।
मतलब ठीक है, बोल दिया कि जिम आयो, मेडिसिन स्टोर पे नहीं आयो, और फिर भर भर के क्या बता दी लोगों को। ये भी नहीं चमक रहा है कि ये जो मेडिसिन और ये जो मतलब ये भी तो मॉलिक्यूल ही है ना। जो मेडिसिन के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल हैं एक लेवल पे, और जिन चीज़ों से हम ट्रीट हो रहे हैं, अगर लोग कोई कह रहा है कि हल्दी लो तो हल्दी में करक्यूमिन साल्ट होता है, करक्यूमिन सॉल्ट होता है, तो वो करक्यूमिन क्या है? करक्यूमिन मॉलिक्यूल ही तो है। उसी को मैं आइसोलेट करके, उसी को मैं अगर ज़्यादा मात्रा में बना करके गोली बेचूंगा तो वो वही है जो कि उसके अंदर में एक्टिव इंग्रेडिएंट था उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो मेडिसिन को मतलब कि लोग मतलब वही है नेगेटिव कॉनोटेशन कि कुछ ना कुछ होने चाहिए हमारे पास ऐसी चीज़ जिनको हम विलेन बना सकें, जिनके एवेज में आपको बाकी चीज़ें बेची जाएंगी, फिर नॉस्टैल्जिया, राष्ट्रीयता, रिलीजन और ये सारी चीज़ें आपको उसके नाम पे बेची जाएंगी, पैरेलल मेडिसिन के नाम पर, जो कि भाई भी बेचेंगे। भाई बोलेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेडिसिन स्टोर थोड़ी आए हो तुम, मेडिसिन दे दें हम तुम्हें देखो क्या देंगे और क्या दे दें। एक बहुत ही प्यारा और बेसिक तरीका बता रहा हूँ क्या करना। रात को 1 गिलास पानी में 4 से 5 लौंग को अब लौंग है तो लौंग में कोई लौंग की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी, मतलब लौंग भी तो तुमने नाम ही दे रखा है ना उसको, कोई ऐसी अलग से चीज़ तो है नहीं कि उसके अंदर में तुमने कोई मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे उसके अंदर में जो उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रीट कर रहे होंगे, जो कि हम जानते हैं कि लौंग का जो कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको डेंटल हाइजीन के अंदर में हेल्प कर सकते हैं, और अब राइट नाउ वी नो, और उनको आइसोलेट करा करके आप इस तरीके के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं। और ये और बाहर जो कैपिटलिस्टिक कंपनीज होती हैं वो आती हैं एक्चुअल में, बायोपायरेसी नाम की चिड़िया एग्जिस्ट करती है जो कि आती हैं, जो कि पेटेंट्स लेकर के चली जाती हैं बासमती का, हल्दी का, और हम लोग वापस जा करके इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ते हैं और वापस से उन चीज़ों को लेकर के आते हैं, सबका नहीं लेकर के आ पाते हैं, शोषण कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन बोल करके मेडिसिन ही एक तरीके से चिपका दी। भाई क्या है मेडिसिन? अगर वो चीज़ तुम्हारी वो चीज़ सही कर रहा है तो तुम्हारे लिए वो मेडिसिन ही तो है। भिगो देना, सुबह उठ के उनको छान लेना, छानने के बाद 1 चम्मच शहद और 1 नींबू ऐड कर लेना, लगातार 7 दिन पीना है खाली पेट, बॉडी क्लियर हो जाएगी, पिंपल भी क्लियर हो, बॉडी क्लियर हो जाएगी। एक तो ये ना लोगों को लगता है कि वो इंसान के बोलने के जरिए से उनको लगता है कि जो शरीर है वो कोई घर की तरह है, जिस तरीके से घरों में पाइप होते हैं, शहरों में पाइप होते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो वो नालियां बोलते हैं कि जैसे नालियां खुल जाती हैं वैसे बोलते हैं कि तुम्हारी नसें खुल जाएंगी, वैसे तुम्हारी नाड़ियां खुल जाएंगी, वैसे तुम्हारी बॉडी क्लीन हो जाएगी। बॉडी के अंदर में आपको क्लीन कर रहा है आपका लिवर आप मतलब अब इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है, मतलब वो आप जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो आपके लिवर के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, और एक्चुअल में जो चीज़ आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअल में कर रहा था, अब वही चीज़ आपने उसको अलग कामों पे लगा दिया कि चल इसको डिटॉक्सिफाई कर, क्योंकि आपने तो लौंग वोंग ज़्यादा पेल दी है खा करके। जो हमसे अल्ट्रासाउंड कराता था उसका केवल दाहिना किडनी था, बायां किडनी नहीं था, और डॉक्टरों ने वो भी कहा था मतलब कि जो मेरे से अल्ट्रासाउंड कराता था उसका एक ही किडनी था, दूसरा किडनी था ही नहीं, ये पर्टिकुलर केस है। और बता रहे हैं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मतलब मे बी शायद रेडियोलॉजिस्ट होंगे या फिर उस पर्टिकुलर लैब के अंदर में असिस्टेंट होंगे चीज़ों के लिए, कि मैंने खुद किया था, डॉक्टर ने खुद बताया कि अब उसके बाद उनकी किडनी आ गई है वापस, जो एक गायब हो गई थी, और जो दूसरी किडनी है वो जो है वो पहले बहुत ख़राब थी, वो भी अच्छे तरीके से काम करने लगे। आजकल मनोना धाम बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, और आप देखेंगे ये हमेशा होता रहता कि इतिहास के अंदर में बाबा आते हैं, फिर वो डिबंक होता है, फिर नए तरीके के बाबा आते हैं, डिबंक होता है, नए तरीके के बाबा आते हैं। तो हमारे शिरडी साईं बाबा जो थे, जो नहीं बड़े बड़े बालों वाले थे, वो मुंह से सोने का अंडा निकालते थे, तो पता चलता था कि अब कैमरे बढ़िया हैं तो अब वो पता चलता है कि ऐसे रुमाल से ऐसे मुंह में सोने का अंडा डालते थे और फिर ओ करके ऐसे निकाल करके दिखाई देते ये सोने का अंडा। अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, अब लोग बोलते हैं कि कुछ लोग करते होंगे अभी भी लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। फिर अब नए सिरे से नए बाबा आएंगे, फिर वही निर्मल बाबा जो गोलगप्पे खिलाएंगे, फिर कोई मनोना धाम, फिर बागेश्वर धाम, ये चलता जाएगा। इट्स अ कांस्टेंट परपेचुअल मोशन, और वो हमेशा कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कि किसी भी तरीके से कि साइंस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेन उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है, जिस कैमरे का इस्तेमाल के जरिए वो जिस इंस्टाग्राम पे वो अपनी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, वो सारा का सारा बेसिक साइंसेज ने दिया हुआ है। तो उनकी ज़रूरत बन जाती है कि देखो हमको भी वैलिडेशन साइंस दे रहा है कि हमको वो किडनी नहीं थी वहाँ पर पहले, और अब जो किडनी है वो नजर आ रही है। किडनी भी खराब हो गया है, इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम कराता था उसका केवल दाहिना किडनी था, बायां किडनी नहीं था, और डॉक्टरों ने वो भी कहा था कि दाहिना किडनी भी खराब हो गया है, इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में उसका दाहिना किडनी भी ठीक हो गया है बहुत हद तक,
और बायां किडनी भी आ गया है, जो मैंने खुद अपने अपने अल्ट्रासाउंड करके मैंने देखा है। ये चमत्कार हुआ है। वियर्ड है। अब देखें जो गुरुदेव थे उनका ज़रा देखें कि किस तरीके से मतलब कि इनका ज़्यादातर समय बैठ कर के बीतता है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ग्लव्स पहन रखा है। ओबेसिटी है, नो डाउट अबाउट इट। खुद एप्पल की वॉच पहनी हुई है ताकि उनको अपना मॉनिटरिंग अच्छे से पता चलता रहे चीज़ों के बारे में। श्योर कुछ बातें पता चल रही होंगी, नज़रिया पता चल रहा होगा, और तो क्या ही है। कि कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन पितृदोष है। कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण पितृदोष है। अब मैं क्या क्या ही डिबंक करता रहूँगा, तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कैंसर क्या है। असल में जो कैंसर है, हम जो ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो हम एक मिनिमम यूनिट से बने होते हैं, हम उसको सेल कहते हैं। जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, उसको सेल कहते हैं। सेल जब कोई आपकी चोट लग जाती है तो वहाँ पे आपको रिपेयर करती है, वहाँ पे डिवाइड करती है और वहाँ पर अपने आप को रख देती है, जिससे कि आपको क्या हो जाता है, आपको मतलब आप ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो सेल डिवीजन के जरिए करते हैं। जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसको बहुत तगड़े तरीके से रेगुलेट करके रखा जाता है, अलग अलग जीन्स के द्वारा, अलग अलग प्रोटीन्स के द्वारा। और जब ये जीन्स, ये प्रोटीन्स अपना काम ठीक तरीके से न करें और सेल बौरा जाए, पगला जाए और पागलों की तरह डिवाइड करने लगे, तो उसको हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये है पर्टिकुलर। अब देखेंगे कि कभी कभी ना, मतलब अगर मैं आ जाऊँ, बाबा बनने पे आ जाऊँ, तो मैं एक्चुअली इसको डिफेंड भी कर सकता हूँ। आपने बोला कि क्या, मैं सुने ज़रा, मतलब कि दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से शब्दों का खेल किस तरीके से खेला जा सकता है। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन पितृदोष है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, पितृदोष को पकड़ लूंगा और पितृदोष को बोलूंगा कि पितृदोष होता है मतलब कि आपके पूर्वज मतलब आपके एंसेस्टर मतलब कि उनके पास जो डीएनए था। मतलब मैं जानता हूँ आज की तारीख में, और मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कि जो एक कैंसर है, कैंसर का एक कॉम्पोनेंट जेनेटिक्स भी होता है, कि आपकी फैमिली में अगर वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ म्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको भी अपने पूर्वजों से, अपने फोरफादर से वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ म्यूटेशंस मिली हुई हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल में आपके पितृदोष के जरिए ही आपको कैंसर हो सकता है। लाओ 5,000 रुपये दो, तुम्हारा इलाज का वो एक टोटका बता देता हूँ, वो सही हो जाएगा। हो गया ना डिफेंड, कि तुमने पितृदोष को रिलेट कर दिया एंसेस्टर से, उसको रिलेट कर दिया डीएनए से, और डीएनए को रिलेट कर दिया म्यूटेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन। एक्चुअल में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी तो होती है, हर चीज़ की होती है। तो मतलब इस लिहाज से तो ऑलमोस्ट जिसकी भी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, वो सारे के सारे पितृदोष ही निकलेंगे। मैं डायबिटीज़ की अगर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, या बीपी की जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, और सबकी, और ऑलमोस्ट एवरी डिजीज मिनिमम बेसिस ऑफ योर जीन्स, और जीन्स आपको मिल ही रहे हैं आपके एंसेस्टर्स से। तो हर चीज़ पितृदोष है इस लिहाज से। तो दोनों चीज़ें हो गई, प्रूव भी हो गया, डिसप्रूव भी हो गया, फिर से प्रूव हो गया, फिर से डिसप्रूव हो गया। खेलते रहो बस, मजा आएगा। और कैंसर कैसे होता है, आपको साइंटिफिक रीजन पता है कैंसर होने का? कैंसर क्या होता है? एक गांठ होती है ना, वो गांठ कैसे बनती है? कारण इसका रक्त ही होता है। और वो तो मतलब जलते जाएं, मैं ये से सब बातें डिफेंड हो सकती हैं, ये सब बातें वो हो सकती हैं, मतलब कि मैं आ जाऊं। और ये आपने देखा होगा, ये बात समझें कि अक्सर लोगों को जब पता चलता है कि कुछ ज़्यादा कोई बात कुछ ज़्यादा ही बिजार है, तो हम उसको फिर डिफेंड करने पे आ जाते हैं। कैसे कि भाई कि औरतों को उसके अंदर में खट्टा नहीं खाना चाहिए। अब ये मैम जो है, इन्हीं का एक वीडियो है, वो कहती हैं कि औरतों को उसके अंदर में मेंस्ट्रुएशन के वक्त के दौरान में खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये हो जाएगा, तवा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। एक है जया किशोरी जी, वो लल्लन टॉप पे आई और उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि देखो ये तो रिसर्च कहती है कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त में खट्टा अच्छा नहीं होता। कोई नहीं कहती है रिसर्च, लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर उसको डिफेंड करना है उन्होंने, तो वो बोलती हैं इसलिए आपके भले के लिए उन्होंने बोला ऐसे प्यार से। आप मानेंगे तो है नहीं, आप तो चंचल हैं, आप में दिमाग तो है नहीं बच्चों के अंदर में जो आपकी कही की बात मान जाए। तो उन्होंने ऐसे हवा बना दिया कि आपको जो है मेंस्ट्रुएशन के वक्त में क्या नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। जबकि कोई ऐसा वो नहीं है कि आप भाई खाएं, बढ़िया से खाएं, जो आपको क्रेविंग कर रही है वो खा ले उस टाइम। तो ओके, यहाँ तक रखते हैं आज के वीडियो को। नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।